सड़क, बिजली एवं बर्बाद हो रहे पानी आदि समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मुरानीपुर की तहसील के ग्राम लोहर गांव के सिद्रा खेत पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। हिंदी समाचार वन के लिए मुरानीपुर से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। झांसी की तहसील मुरानीपुर में किसान नेता बिहारी सिंह तोमर के नेतृत्व में लगभग 2 दर्जन भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने ग्रामीणों की प्रमुख समस्याएं सुनकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में जिला पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण न किए जाने से नापदानों का पानी मकानों में भर रहा है। ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण कराए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद भी अभी तक नाली का निर्माण नहीं कराया गया। इसी के साथ अवैध खनन के द्वारा नदी की बालू निकाल लिए जाने से बाहर निकल आई साइफन को क्षति होने से बचाने एवं नहर के घाट पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को निकलने में हो रही परेशानी और सिद्रा की ओर खेतों की सिंचाई के लिए निकली नहर की कुल के पाइप से बर्बाद हो रहे पानी को रोकने एवं मोहल्ले में बिजली के पोल लगाए जाने आदि समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ किसान नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए सभी किसान नेताओं ने परगना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दूर करने की मांग की है। हमारा नाम है प्रेमनाथ द्विवेदी, भारतीय किसान यूनियन भानु, मंडल अध्यक्ष झांसी। आज कहाँ पे और किस लिए आए हैं आप? हम लोग एक सिंदरा गांव है, लहर गांव सिंदरा खिड़क, जिसमें गांव वालों ने बुलाया था। उनका मतलब ये था कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे गांव के नज़दीक और गांव की भी हैं, इसके अलावा आसपास की भी हैं। तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम गांव के अलावा भी वो लोग समस्याएं बताने को तैयार हैं, उसमें साथ भी देने को तैयार हैं। तो हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है, जो सपरार डैम से नहर निकली हुई है रानीपुर वाली, उस पर ये लोहर गाँव के पास सुखनई नदी में एक साइफन क्रिया का पाइप लाइन डली है, जो कम से कम हमारे ख्याल से होगी करीब ऊंचाई होगी उसकी 10 फुट और चौड़ाई होगी 6 फुट। उतने से पानी आता है, पूरी नहर को पानी का सप्लाई होता है। ये पहले तो अंदर थी, नदी के अंदर थी, इसके ऊपर बालू पड़ी हुई थी, दिखाई नहीं देती थी। ये कुछ समय से यहाँ बालू का जो खनन हुआ है, वो सरकार ने जो खनन कराया वो बहुत गलत तरीका था। उससे ये लाइन पूरी निकल चुकी है बाहर। बाहर निकलने के बाद उसमें से कहीं कहीं लीकेज भी होने लगा है। ये हमें लगता है चंद दिनों में निश्चित है कि ये लाइन बंद हो जाएगी। और इस लाइन बंद होने से 60 किलोमीटर जो नहर का एरिया है, जिसमें 13,000 एकड़ नहीं हेक्टेयर, 13,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है, वो तुरंत बंद हो जाएगी। इससे बताइए, इतना छोटा सा काम है सरकार को करने के लिए, और इतना बड़ा नुकसान सरकार सह सकती है, जिस मैं तो नहीं समझता हूँ। यदि करती है सरकार, इस चीज़ को सही नहीं करती है, तो हम इस सरकार से, गलत सरकार किसी को नहीं मानेंगे। इस सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होगी जो इस साइफन क्रिया को सुरक्षित नहीं किया जाता है। इसके अलावा गांव की कुछ समस्याएं हैं, जिसमें एक मेन समस्या है किसानों की कि जो यहाँ से नहर से जो गूल गई हुई है गांव की सिंचाई के लिए, जिसमें पूरे गांव का खेतों की सिंचाई होती है, उस गूल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और वो सीधा जा ही नहीं रहा है। पानी नहर से निकलता है और गूल के बाहर, नहर के बाहर ही वो पानी तितर बितर हो रहा है, तो गांव के आसपास भी भर रहा है, कुछ नदी में सुखनई में वापस आ रहा है। तो उस गूल को जल्दी से जल्दी सही कराया जाए, जिससे हजारों एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सके। जो किसान उस सिंचाई से वंचित हैं, आज से कुछ सालों पहले वो सिंचाई करते रहे हैं, उससे अपना फ़ायदा लेते रहे हैं जी, अब उनका बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है सिंचाई का, तो ये गूल सही कराई जाए। इसके अलावा गाँव में जो मेन सड़क बनी हुई है इनकी, जो खड़ंजा बनाया है, जिसने भी बनाया हो, गाँव सभा ने बनाया हो, जिसने भी बनाया हो, उसको इतना ऊँचा कर दिया है कि पूरे गाँव की गलियों में पानी भर रहा है। जो गांव के रास्ते हैं अंदर के घरों तक जाने के, उनके घरों में नाली नहीं, मेन रास्ते को इतना ऊंचा कर दिया गया है कि उससे बगल में जो रास्ता है घरों में जाने के लिए, वो रास्ता नीची हो गई है और पूरा पानी सड़क का पूरा पानी गलियों में, उन घरों में जा रहा है। तो उसको मैं चाहता हूं कि उसको सही कराया जाए, या तो उनके यहाँ सड़क बनाई जाए घरों के सामने, या उस रोड को नीचा किया जाए जिससे वो पानी उधर आए। बिहारी सिंह, हाँ, यहाँ के निवासी और हमारी खेती भी इसी मौजे में है। हमारी ये समस्या है कि यह है कम से कम आज 10 साल से जो है यहाँ की इतनी समस्याएं जटिल हैं कि हम लोग जो है अधिकारियों को कह के जो है निवेदन कर के जो है हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया। सर्वप्रथम समस्या हमारी ये है कि गौशाला नहीं बन रही हमारी लोहर गाँव मौजी में। गौशाला ना बनने से हमारे काश्तकार जो है दिनों रात जाग रहे हैं। कई बार आवेदन मैंने एसडीएम साहब को दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो हमारी सर्वप्रथम पहली समस्या तो यही है कि हमारी गौशाला बनना चाहिए।
और दूसरी समस्या ये है कि हमारे यहाँ से सिंदरा से पचौरा मार्ग पर लाइट की लाइन पड़ी है, कनेक्शन धारी हैं, करीब 10 कनेक्शन धारी हैं, जिनमें 4-6 खम्भे की ज़रूरत है। कई बार विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन खम्भे नहीं लगाए गए हैं। खम्भे लगाना अति आवश्यक जरूरी है, नहीं तो किसी न किसी दिन दुर्घटना हो सकती है। तीसरी समस्या है कि हमारे मन्नू कुशवाहा के हार से एक रास्ते में एक हैंडपम्प लगा है। हैंडपम्प का पानी सार्वजनिक रास्ते में बहता है, क्योंकि वहाँ कीचड़ मचता है, ट्रैक्टर वगैरह नहीं निकल पाते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है। कई बार प्रधान को अवगत करा, लेकिन प्रधान ने कोई अनसुनी की। आगे सिंचाई विभाग की 2 गूलें पड़ी हैं, जिसमें प्रधान द्वारा रोड डलाया गया था मनरेगा से, तो हमारी सरकारी पुलियाँ बनी बनाई तोड़ दी गई। तब से ये पुलियाँ उखड़ी पड़ी हैं। आज गूल में पानी जा रहा है तो हमारी औरतें, महिलाएं, क्योंकि उसमें 6 इंची पाइप पड़े हैं, 6 इंची पाइप पड़े होने से वो पानी पूरा निकास नहीं निकल पाता है। तो काश्तकार क्या है करते हैं कि उसको खोद के निकाल देते हैं, तो उससे औरतें और हम किसानों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। तो इसमें विषय में भी मैंने मतलब किसान नेताओं को बताया है कि हमारी ये शिकायत जो है SDM साहब के सामने प्रेषित करें और हमारी इसके समस्या से निदान दिलवाएं।